सर कुछ क्लाइंट्स न्यूज़लेटर को भी ऐड, न्यूज़लेटर ये सब्सक्रिप्शन वगैरह वही है ना यार, कि आपको ईमेल्स आएंगे और आप उसके अगेंस्ट लोगों को न्यूज़लेटर्स और इस तरह की चीज़ें, कोई ईमेल्स वगैरह बेचा करोगे, तो ये ऑटोमेशन है। तो ईमेल आपके पास आ जाएगा, तो उसके उसके बाद आप उनको न्यूज़लेटर्स और आप उनको ईमेल सीरीज वगैरह भेजा करेंगे, ये वो है। तो डोमेन में अगर शॉपिफाई से बाय किया है तो सिर्फ बाय न्यू डोमेन करने के बाद आपके पास यहाँ पे डोमेन ऐड हो जाएगी, जैसे ये वाली नजर आ रही है वैसे ही आपके पास जो आपने डोमेन बाय की होगी वो नजर आएगी। आपने चेंज प्राइमरी डोमेन पे क्लिक करके, अभी तो एक ही नजर आ रही है क्योंकि एक ही है, फिर साथ आपने जो बाय की होगी वो भी नजर आएगी। आपने इसकी जगह उसको सिलेक्ट करके सेव कर देना है, तो यहाँ कनेक्टेड में मेन वो आपको नजर आएगी। प्लस आपने एनेबल रीडायरेक्शन कर देना है। इससे होगा क्या कि अगर कोई पर्सन ये डोमेन भी टाइप करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉपर डोमेन आप बाय की है आपने उसके ऊपर चला जाया करेगा। तो ऑल इन ऑल फाइनल डोमेन जो है वो बन जाएगी। और जो आपका कोई और डोमेन कहीं और से बाय की है और उसको कनेक्ट करना हो, वो मैंने कहा था कि जब हम वर्डप्रेस करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फिर प्रेफरेंसेस का सेक्शन है। प्रेफरेंसेस के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक तो मेटास का ऑप्शन था, जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन का, जो आप गूगल के ऊपर आपको ब्लू कलर का टाइटल नजर आता है और ब्लैक कलर की डिस्क्रिप्शन नजर आती है। मैंने कहा था वो क्या वहाँ दिखाना है, वो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिखोगे आपके मेन पेज के लिए वो वहाँ पे नजर आएगा। तो आपका मेन पेज, होम पेज, आपकी मेन डोमेन जो होती है उसके लिए आपका जो टाइटल है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो गूगल में नजर आता है, जैसे गूगल में कोई चीज़ भी आप सर्च करो और मेन सर्च में अगर आप जाओ, ऑल में उस्मान समझ आ गई है, मैंने दोबारा रिपीट किया था उसके बाद बोला है आपने या उस टाइम बोला है? अच्छा, तो यहाँ पे ये जो टाइटल ब्लू कलर का नजर आ रहा है और ये जो डिस्क्रिप्शन ब्लैक कलर की नजर आ रही है, इसमें क्या नजर आए आपके मेन पेज के लिए, ये आपने क्या करना है, ये आपने सेट करना है प्रेफरेंसेस से। प्रेफरेंसेस में आपके होम पेज के लिए यहाँ टाइटल, यहाँ डिस्क्रिप्शन, इसको आपने 40 से 60 करेक्टर्स तक रखना है। करेक्टर्स ABC 3 करेक्टर है, स्पेस भी करेक्टर है। और ये आपने रखना है 120 करेक्टर्स से लेके 160 करेक्टर्स तक रखना है आपने। तो ये इतना रखोगे तो होम पेज के लिए, मेन पेज के लिए आपका जो ये ब्लू कलर का टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ना, वो प्रॉपर यहाँ पे नजर आएगा। इससे बड़ा करोगे तो कट जाएगा, सही तरह नजर नहीं आना। फिर सोशल शेयरिंग इमेज, ये इसको ओपन ग्राफ मेटा भी बोलते हैं, कि अगर आप क्या कोई भी पेज आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हो तो उसका ऑटोमेटिकली एक प्रीव्यू फैच हो जाता है। मैंने दिखाया था, कोई भी लिंक शेयर करते हो तो फेसबुक ऑटोमेटिकली उसका प्रीव्यू बना के इमेज वगैरह निकाल लेता है, टाइटल निकाल लेता है, लिंक निकाल लेता है। अगर कोई ऐसा पेज आपकी वेबसाइट के ऊपर है जिसका कोई इमेज नहीं है, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई पेज नहीं था, कोई इमेज नहीं था, अगर आप वो शेयर कर रहे हो अपने सोशल मीडिया पे, तो उसका इमेज तो कोई है ही नहीं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि शॉपिफाई क्या करता है कि, या फेसबुक क्या करता है कि आपके जो पेज के ऊपर कोई मेन इमेज लगा होगा ना, उसको उठा लेगा और सोशल मीडिया पे दिखाएगा, ऑटोमेटिकली फेसबुक पे दिखाएगा। अगर आपका इमेज नहीं लगा हुआ तो फिर, मेन इमेज नहीं है तो फिर उसके अंदर जो भी इमेजेस है उनमें से कोई ना कोई उठा लेगा। लेकिन अगर पेज पे इमेज है ही नहीं, तो फिर उस केस में क्या होगा कि जो इमेज आपने यहाँ दिया होगा वो इमेज यूज करेगा, जो फेसबुक है वो फेच करेगा। तो हम लोगों ने ये सेटिंग करनी होती है कि इन केस प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, उसके ऊपर कोई इमेज नहीं है, तो अगर उसको कोई शेयर करता है सोशल मीडिया पे तो इमेज के बगैर वो एक छोटा सा लिंक बन जाएगा, वो बड़ा लगेगा, ब्रोकन ब्रोकन सा लगेगा। तो आप यहाँ पे एक इमेज लगा दो कि इन केस अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा पेज है जिसका इमेज नहीं है, तो अगर उसको कोई शेयर करे तो ये वाला इमेज वहाँ पे चला जाए। तो हम लोगो वगैरह अपने लगा लेते हैं अक्सर यहाँ पे। तो ये आपका सोशल शेयरिंग के लिए यूज होता है। फिर गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक पिक्सल वगैरह हमने भी किया नहीं, उसको छोड़ दें। पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है वो भी यहाँ पे ही है। जब आप स्टोर को बाय करोगे तो उसके बाद आप पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है ना यहाँ से हटा सकते हो, स्टोर आपका लाइव हो जाएगा। तो ये हो गया। डोमेन्स का उस्मान कह रहे हैं दोबारा बताएं। तो डोमेन्स का मैं ये कह रहा हूँ उस्मान कि शॉपिफाई से बाय बाय करोगे तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। बाय नाउ न्यू डोमेन पे जाओ, डोमेन का नाम लिखो, डोमेन वो मिलेगी आपको जो किसी और के पास नहीं है, जो किसी और ने पहले से ली हुई है वो डोमेन नहीं मिलेगी। तो डोमेन का नाम आप डिसाइड करोगे, डॉट कॉम में कुछ भी आपने, ecom-badge1store.com आपने डोमेन ले ली। बाय नाउ पे जाओ, डोमेन लो, पैसे पे करो, $14-15 की मिलेगी एक साल के लिए। उसके बाद जब वो मिल जाएगी तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। डोमेन नेम्स में भी एक नाम नजर आ रहा है, फिर एक और डोमेन नजर आएगी, एक और आपको लिंक नजर आएगा। आपने करना क्या है कि इस लिंक की जगह उस लिंक को प्रेफर्ड मेन लिंक बनाना है। तो करना क्या है, चेंज प्राइमरी डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक डोमेन आ रही है, वहां पे साथ एक और भी आएगी। बाय शॉपिफाई से कर रहे हैं ना, ये बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करें, शॉपिफाई से ही बाइंग बता रहा हूँ, तो सिंपल मेथड है। यहाँ पे ecom-badge1store,
ये लिखा आपने, ये .com, ये सर्च कर रहा है अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, सामने 14 USD पर ईयर, $14 में मिलेगी। बाय नाउ पे क्लिक करें। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद वो आपसे आगे पैसे पे करवाएगा, कार्ड वगैरह ऐड करना है, सब कुछ करना है, तो क्लाइंट बाय करेगा, हमने नहीं करना। ये ऐड पेमेंट मेथड करेंगे, चेकआउट करेंगे, डोमेन बाय हो जाएगी। बाय होने के बाद क्या होगा कि आपके पास वो डोमेन के सेक्शन के अंडर शो हो जाएगी। जैसे आपको अभी सिर्फ और सिर्फ ये नजर आ रहा है ना, ये डोमेन नजर आ रही है, साथ आपको प्रॉपर जो डोमेन बाय की है वो भी नजर आएगी। तो अभी प्राइमरी डोमेन ये है, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेंज प्राइमरी डोमेन पे क्लिक करूंगा, तो अभी एक डोमेन नजर आ रही है, साथ दूसरी भी नजर आएगी। आपने इसकी बजाय उसको सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। ठीक है, तो जो डोमेन बाय की है उसको सेलेक्ट करके सेव कर देना है, तो वो यहाँ पे आपकी मेन प्राइमरी डोमेन बन जाएगी। और साथ एक ये बटन सेलेक्ट कर देना, एनेबल रीडायरेक्शन का। इसका मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन जाए और जाके अपने ब्राउजर में ये भी टाइप करेगा ना, अगर ecom batch 1 या ये टाइप करेगा ecom batch 1 store.myshopify.com, तो वो ऑटोमेटिकली ecom batch 1 store.com पे चला जाएगा, जो डोमेन आपने नहीं बाय की होगी। तो रीडायरेक्शन का फायदा ये होता है, वरना ये अलग ओपन हो रही होगी, वो अलग ओपन हो रही होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे विजिटर्स एक ही जगह पे जाएं, तो इसको कोई टाइप करता है तो वो भी आपके मेन डोमेन पे चला जाए, उसके लिए एनेबल रीडायरेक्शन करते हैं। तो डोमेन बाय करें, बाय करने के बाद प्राइमरी डोमेन चेंज करके वो वाली रखें जो आपने नहीं बाय की है, और तीसरा काम जो है एनेबल रीडायरेक्शन, ये काम करना है आपको। बाकी डोमेन कहीं और से ली हुई है तो उसको कनेक्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको कराऊंगा जब आपकी थोड़ी सी बेस बन जाएगी वर्डप्रेस के अंदर। ओके हो गया, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों ने हम लोग सेटिंग्स में आए, और सेटिंग्स में आके हम लोगों ने यहाँ पे शिपिंग का सेट किया। शिपिंग से पहले पेमेंट्स का मुझे बोल रहे हैं आसमान ओवर, तो मैं पेमेंट्स का बता देता हूँ। पेमेंट्स पे हम लोग गए, और पेमेंट्स में देखो, अगर पाकिस्तान के अंदर आप काम कर रहे हो तो कैश ऑन डिलीवरी है। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब है पैसे तब मिलने हैं जब लोगों के पास जाएगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके आप लोगों ने ये जो मैनुअल पेमेंट मेथड है ना, ये एक्टिवेट करना है COD, कैश ऑन डिलीवरी के लिए। मैनुअल पेमेंट मेथड्स कहाँ से आया हूँ मैं? सेटिंग्स में गया हूँ, और सेटिंग्स में मैं पेमेंट्स में गया हूँ, और पेमेंट्स के अंदर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन मैनुअल पेमेंट मेथड। यहाँ पे मैनुअल पेमेंट्स पे मैं गया हूँ, और ये कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है, इसको ऑन किया। तो इन्फॉर्मेशन देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है, वो दो, एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी। आपके स्टोर पे कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट हो गया है, और अब अगर कोई पर्सन बाय करेगा तो उसके पास सिर्फ लिखा हुआ आएगा कि यू हैव टू पे योर अमाउंट अपॉन डिलीवरी ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो जब डिलीवरी होगी तब आपने पैसे पे करने हैं, उससे पहले पे नहीं करने। ये कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट हो गया। अब कैश ऑन डिलीवरी तो हो गया, लेकिन अब अगर इंटरनेशनल पेमेंट्स लेनी है, कार्ड्स की पेमेंट्स लेनी है कि लोग कार्ड के थ्रू पे कर सकें आपको, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास ये जो पेपॉल तो अभी है नहीं, तो पेपॉल तो हम यूज करेंगे नहीं। ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर हमारे पास आ रहा है विद इन पाकिस्तान, अगर हमने यूज करना है। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा टू चेक आउट का, जो पेमेंट मेथड है जो हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लीगली यूज कर सकते हैं। ये टू चेक आउट सबसे टॉप पे आ रहा है, टू चेक आउट। इस पे आप करेंगे क्लिक, टू चेक आउट पे क्लिक किया, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि मुझे फिर रिपीट ना करना पड़े। सेटिंग्स, पेमेंट्स, पाकिस्तान के लिए COD बड़ा सिंपल था, एक्टिवेट किया। अब मैं इंटरनेशनल पेमेंट्स पे जा रहा हूँ, तो उसमें आपने थर्ड पार्टी प्रोवाइडर और पाकिस्तान को माइंड में रखते हुए टू चेक आउट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि टू चेक आउट को कैसे अटैच करना है। सबसे पहले वो कह रहा है क्रिएट अ टू चेक आउट अकाउंट। ओह, इधर ही ओपन हो जा रहा है, क्रिएट अ टू चेक आउट अकाउंट। इसको मैं वापस आ लूँ, पहले अंदर ही ओपन कर रहा था, तो मैं क्लिक करके इसको ओपन करूंगा न्यू टैब में। और ये कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं है, तो टाइम लगेगा इसको। ये नहीं होगा कि आप आज अभी अप्लाई करें, अभी अप्रूवल मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसको कुछ दिन लगेंगे, तो विद इन अ वीक आपका अकाउंट कंप्लीट होगा टू चेकआउट का। लेकिन प्रोसेस बता रहा हूँ जब कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा। अगर क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, अपने लिए कर रहे हो, तो फिर आपको टू चेकआउट का अकाउंट चाहिए। पाकिस्तान में लीगली ऑपरेट होता है। तो क्रिएट टू चेकआउट अकाउंट स्टेप 1, इस पे क्लिक करो, आपको टू चेकआउट पे ले जाएगा, और यहाँ पे आपसे अकाउंट क्रिएट करवाएगा। अपना डाटा दोगे, कंपनी का सारा डाटा दोगे, प्रोडक्ट कहाँ से ले रहे हो, हर चीज़ आपने बतानी है इनको। आपका सप्लायर कौन सा है, किस सप्लायर से प्रोडक्ट उठा रहे हो, उसका नंबर मांगेंगे, उसकी इनवाइसेस मांगेंगे, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। तो अगर वेंडर सिस्टम है, या आप मैन्युफैक्चरर हो, या आप होलसेलर हो, या आप प्रोडक्ट आगे कहीं से बाय करके सेल कर रहे हो, फिर तो मसला ही नहीं है। मसला आता है ड्रॉप शिपिंग में या प्रिंट ऑन डिमांड में, क्योंकि उसमें ये होता है कि हम दो चीज़ किसी से लेके दे रहे हैं। तो ड्रॉप शिपिंग इनके सामने डिस्क्लोज करोगे तो ये आपको अप्रूवल नहीं देंगे, क्योंकि ये कहते हैं कंट्रोल नहीं होता प्रोडक्ट के ऊपर, तो लोग चार्ज बैक बहुत करते हैं, पैसे वापस मांगते हैं।
इसलिए आपने इनको ये शो करवाना है कि हम लोग चीज़ किसी से लेके सेल कर रहे हैं। तो आपका जो सप्लायर है आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे काइंडली कोई इनवाइसेस दे दें जो मैं शो करवा सकूं अप्रूवल लेने के लिए। बहुत कम है उन्हें कॉल वगैरह करें, लेकिन कभी कभी कर भी लेते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे आके आपने साइन अप करना है और साइन अप करके सारा डाटा देना है। उसके बाद उनके पास जाएगा, फिर वो उसका अप्रूवल देंगे। अप्रूवल के बाद ये आपका टू चेकआउट जो है रेडी टू यूज हो जाएगा। अब रेडी टू यूज होने के बाद आप उसमें लॉग इन करोगे। मतलब यहाँ पे वही बता रहा है, क्रिएट एन अकाउंट ऑन टू चेकआउट, लॉग इन एंड एक्टिवेट योर टू चेकआउट अकाउंट। तो एक्टिवेशन तक आपको विद इन अ वीक, एक वीक का टाइम अपने माइंड में रखें कि आप सारी डिटेल्स दोगे और उनके वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होते हुए एक वीक लग जाएगा, कम भी लग सकता है। उसके बाद जब आपका टू चेकआउट बन जाएगा तो उसको लॉग इन करना, एक्टिवेट हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, जब बन गया, सब एक्टिवेशन हो गई, तो अब आप लोगों ने लॉग इन करना है, टू चेकआउट को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जब लॉग इन करोगे तो उसके अंदर एक इंटीग्रेशन का ऑप्शन है, जिसके अंदर वेब हुक्स एंड एपीआई का एक ऑप्शन बना हुआ है। जैसे आप लोग शॉपिफाई यूज कर रहे हो और शॉपिफाई यूज करते हुए आपके पास देखो ये ऑप्शंस आ रहे हैं, होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग। इसी तरह से टू चेकआउट के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा इंटीग्रेशंस का, जैसे ये नजर आ रहा है आपको इंटीग्रेशंस में आएगा वेब हुक्स एंड एपीआई। तो आप लोगों ने क्लिक करना है, जैसे कस्टमर से जो इंटीग्रेशंस है तो इंटीग्रेशंस को क्लिक करके ओपन करोगे, उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा वेब हुक्स एंड एपीआई। उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपके पास दो चीजें पड़ी होंगी। क्या चीजें, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो शॉपिफाई आपसे मर्चेंट कोड मांग रहा है और सीक्रेट वर्ड मांग रहा है। वो कहता है कि टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें जो टू चेकआउट है उसका मर्चेंट कोड दे दो और उसका सीक्रेट वर्ड दे दो। अब हमें देने पड़ेंगे, $9.30 आपको मिलेंगे। तो $10 की सेल अगर लाते हो, कोई भी सेल होती है, तो उसके ऊपर आपको 70 सेंट्स पैसे कह लो, तो $9.30 आपको मिलेंगे। 70 सेंट्स इनकी फीस होगी। $100 की चीज बेचते हो तो $7 ये लेंगे आपसे। $7 इनकी फीस होगी, बल्कि नहीं 3.5, तो प्लस नहीं 3.85 होगी फीस। 3.85 फीस होगी, नहीं 3.5 तो एक हो गया ना, और 0.35% लेते हैं, तो 0.35% जो है वो बनेगा उसका $3.5 प्लस 0.35, तो 3.7 तक। हाँ जी, 85 या 7, 85। फिर मेरी कैलकुलेशन पहले वाले ठीक थी ना, गलत कर दिया सारा कुछ। 0.35 और 3.85, तो उतनी ये फी चार्ज करता है। तो ये यहाँ पे अगर आपने पहले बार टेस्ट करना है तो पहली बार टेस्ट करते हुए आप एनेबल टेस्ट मोड ऑन करके सेव कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप खुद ही जाओ स्टोर पे एज अ कस्टमर, खुद ही पेमेंट करो। अगर सब कुछ ओके हो जाता है तो समझो सब कुछ सही काम कर रहा है। और पेमेंट असल में होगी नहीं, आप ऐसी पेमेंट कर रहे होंगे लेकिन वो एक वैसी चेकिंग हो रही होगी, टेस्टिंग हो रही होगी, असल में पेमेंट नहीं होगी। तो ये टेस्ट मोड अगर ऑन किया होगा तो, और जब आप देख लो सब ओके है तो टेस्ट मोड ऑफ कर दो, सेव कर दो। अब असल में लोग आके प्रॉपर आपको पे कर सकते हैं। तो ये टू चेकआउट का प्रोसेस है। तो सिर्फ अकाउंट अप्रूवल वाला पार्ट एक है, वो टाइम लगेगा, उसके बाद सिंपल है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। ठीक है जी, तो ये टू चेकआउट आपने किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है वो बता दिया। अब अगर क्लियर है तो फटाफट बताओ, फिर मैं जो शिपिंग वाला एक काम है मेन उसको भी बता लूँ। अगर लो तो अभी कल परसों ताज़ा ताज़ा किया है, वो कल भी बल्कि दोबारा कर दिया, परसों भी किया था, तो उसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा, तो यहाँ पे अब देखो आपके पास शिपिंग एंड डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग्स में शिपिंग एंड डिलीवरी, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपके पास जोन ऐड करने का और पेमेंट्स का जो शिपिंग की अपनी पॉलिसीज वगैरह रखनी है वो ऐड करने का सारा ऑप्शन है। तो मेरे पास ये देखो जनरल शिपिंग रेट्स आ रहा है और इसके सामने ये मैनेज रेट्स का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे मैनेज रेट्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास शिपिंग फ्रॉम डोमेस्टिक, ये पाकिस्तान के अंदर शिपिंग रेट्स वगैरह की ऑप्शन आ रही है।
ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की आ रही है। मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान के अंदर पहले टेक केयर करता हूँ मैं, पाकिस्तान के अंदर शिपिंग रेट्स क्या होंगे। तो ये डोमेस्टिक है, क्रिएट शिपिंग जोन में जाके नया शिपिंग जोन बनाया जा सकता है कि पाकिस्तान में ये है और बाकी जो यूएसए में, यूके में, जहाँ जहाँ बेचना है आपने। तो पाकिस्तान के लिए मैं रेट ऐड करता हूँ। फिलहाल लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फ्री, मैं इसको ओपन करता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ ताकि नया ऐड कर लूँ। डोमेस्टिक में पहला रेट ऐड करने लगा हूँ, ऐड रेट, सारी ऑप्शन, सेट योर ऑन रेट्स, रेट नेम, स्टैंडर्ड शिपिंग, ये रेट नेम दे देता हूँ। प्राइस मैं कहता हूँ जी 200, 200 रुपये शिपिंग है मेरी। अब एक तो ये हो गया सिंपल फिक्स शिपिंग, ये आपकी चार्ज हो गई, जो आपकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मतलब वेरी कर सकती है। आप ये फ्री शिपिंग एक 200 रुपीज शिपिंग दे रहे हो आप, बस आपने अपनी शिपिंग एक प्राइस डिसाइड कर दी है, ये सिंपल शिपिंग है। और एक होता है फ्री शिपिंग, इसको खत्म कर दो, मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड शिपिंग 0.00 फ्री, डन कर देता हूँ। भाई मेरे स्टोर के ऊपर सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर शिपिंग फ्री है, किसी प्रोडक्ट पे शिपिंग चार्ज नहीं होगी, देखो फ्री प्राइस लिखा हुआ आ रहा है। ये आपका चलो पहला ऑप्शन ऐड करके दिखा दिया, फ्री शिपिंग। दूसरा फ्लैट शिपिंग 200, डन। फ्लैट शिपिंग, कोई भी चीज मेरे स्टोर से बाय कर लो, 200 रुपये शिपिंग आपको लगेगी पाकिस्तान के लिए, ये सेकंड मेथड। तो पहला फ्री, दूसरा आपका हो गया फ्लैट। फ्लैट होता है कि सारी चीजों पे एक ही शिपिंग होगी। तीसरी चीज, तीसरी कंडीशन, अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हो, ये तो सिंपल हो गया ना फ्लैट और फ्री। ऐड कंडीशन पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया बेस्ड ऑन आइटम वेट, आइटम वेट के ऊपर आप चार्ज करना चाह रहे हैं। तो आप कहते हो स्टैंडर्ड शिपिंग 200 रुपीज, कितने पे चार्ज होगी बेस्ड ऑन आइटम वेट। अगर वेट वाइज जाऊँ, मैं कहता हूँ कि मेरा यूनिट है केजी का, तो मैं कहता हूँ बल्कि ग्राम्स में होना चाहिए था, तो यूनिट चेंज कहाँ से होता है मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे चलो किलोग्राम्स का इतनी बड़ी चीज़ है, अगर हम तो उसका देखते हूँ, मैं कहता हूँ जी 0 या 1, ये तो 1 kg बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0 या 1 kg मैक्स होगा, तो 0.1 कह लें, चलो 0.1 kg से लेके मैक्सिमम 1 kg, इतने अगर आइटम की वेट हो तो उसके ऊपर मैं 200 रुपीज जो वो चार्ज करूँगा। ऐड हो गया, फिर ऐड रेट करूंगा स्टैंडर्ड शिपिंग, यहाँ पे मैं कहता हूँ 300 रुपीज होंगे। कैसे होंगे? ऐड कंडीशन बेस्ड ऑन वेट, अगर 1.1 kg या 1.01 kg, 1.1 kg से थोड़ा सा ऊपर होने की देर है, से लेके 2 kg तक होगा तो मैं चार्ज करूंगा 300 रुपीज एग्जाम्पल। फिर जितना भी मेरे स्टोर के ऊपर जो मैक्सिमम वेट वाली चीज पड़ी होगी, तब तक वहां तक मैं जाऊंगा, वहां तक मैं रेट ऐड करूंगा। तो स्टैंडर्ड शिपिंग मैं कहता हूँ जी 500, 300, 400 होगा अगर जो है ना वेट वाइज शिपिंग में चार्ज करता हूँ, और अगर 2.01 से लेके 3 kg तक प्रोडक्ट का वेट होगा, तो ऐसे जितना केजीज तक आपका प्रोडक्ट जा रही है, आप उसके लिए अलग अलग रेट ऐड कर दोगे। तो अभी आपको याद हो, जब मैंने प्रोडक्ट ऐड किया था तो मैंने 700 मैंने लिखा था ना वहाँ पे, 700 ग्राम मैंने कहा था कंसिडर करता हूँ, हालांकि वो केजी था। तो 700 की जगह वो तो मैं बहुत ज्यादा लिख गया हूँ, मैंने किलोग्राम यहाँ पे ऐड कर दिए, वहाँ ग्राम ऐड किया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे वेट हो, जो मैंने वहाँ पे ऐड किया था, वो वेट मैंने लिखा हो 0.7 kg, 0.7 kg मैंने वहाँ लिखा हो, तो मुझे बताएं कि इसके ऊपर शिपिंग क्या होगी। जो प्रोडक्ट अभी लिस्ट की थी मैंने, वहाँ 700 लिख दिया था, मैंने कहा था ये ग्राम में हम चेंज कर लेंगे, वैसे केजी वेट आ रहा था, तो वो समझो 0.7 हो गया ना। तो 0.7 केजी जो है उस वेट के ऊपर कितनी शिपिंग होगी? 200 रुपीज। क्यों होगी? आपने देखा कि हम लोगों ने कंडीशन ऐड की है 0.1 केजी से लेके 1 केजी कंप्लीट तक, कोई भी अगर रेंज होगी तो उसके ऊपर 200 रुपीज आएंगे। अगर 1 से ऊपर चलेगी तो फिर ये आएगा, उससे ऊपर चलेगी तो ये आएगा। तो इस तरह ये आपकी वेट वाइज कंडीशन है। तो हमने 3 डिसाइड कर लिए, पहला डिसाइड किया हम लोगों ने फ्री, दूसरा फ्लैट, तीसरा कंडीशन, और कंडीशन में फिर एक और चौथा पॉइंट है कि कंडीशन के अंदर बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस भी है, कि प्राइस ऑर्डर की अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज से लेके 1000 रुपीज तक है, तो हम उसके ऊपर शिपिंग चार्ज कर रहे हैं 200। ठीक है, स्टैंडर्ड में भी हम लिखना है। अब ये मैं अगर एट अ टाइम तो मैं एक ही करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा, अगर मैं कहता हूँ कि हम लोग
300, या ऑर्डर प्राइस ज़्यादा होती जाएगी तो हम कम करते जाएंगे। हम कहते हैं कि अगर हम लोग ऑर्डर प्राइस जो है वो 1001 से लेके 2000 है तो मैं 150 या 180 चार्ज करेंगे हम, 20 रुपीज़ ऑफ होगा, ताकि जितना भी ऑर्डर बड़ा होगा उसके ऊपर हम लोग उसको एंटरटेन कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से ऑर्डर प्राइस वाइज भी जा सकते हैं जी। फ्लैट मीन्स सब प्रोडक्ट्स पे एक, फ्लैट मीन्स सबके ऊपर सेम शिपिंग, कोई वेट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो 4 मेथड हैं, 4 मेथड्स हो गए ना, समझ आ गई ना। एक फ्री हो गया, एक फ्लैट हो गया, कंडीशन में एक आइटम वेट वाइज है, एक ऑर्डर प्राइस वाइज है। ये सारे मैंने आपको ऐड करके दिखा दिए। तो जो भी आप इम्प्लीमेंट करोगे उसके हिसाब से आपकी शिपिंग चार्ज हुआ करेगी। ये एक शिपिंग जोन था। अब आप चाहते हैं कि कोई किसी और कंट्री में भी ऐड करना है तो क्रिएट शिपिंग जोन जो ये लिखा हुआ आ रहा है इसको क्लिक करें, जो कंट्री सेलेक्ट करें और उस कंट्री के लिए फिर दोबारा रेट्स ऐड कर दें। तो जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री का रेट आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका शिपिंग की चीज़ें आ गई। उसके बाद अगर लो अभी हमने फ्रेश किया था, तो अब मुझे बताओ, टाइम भी काफ़ी हो गया है, क्या चीज़ और होनी चाहिए जो आपने रिपीट करनी है। मैंने तो कोशिश की है कि जो जो मेन मेन चीज़ें थी जो होनी चाहिए थी वो सारी की सारी मैं कर दूँ। जाहिर बात है कंपनी से रेट्स वगैरह पता होंगे तो फिर ही आप रखोगे ना, कि उससे आपने ऑर्डर के अंदर खुद इंक्लूड करना है या शिपिंग अलग से चार्ज करनी है, वो तब भी डिसाइड करोगे आप जब कंपनीज के रेट्स वगैरह आपको पता होंगे। तो बाहर का, अगर बाहर आप कंट्री से बाहर अगर कहीं पे कर रहे हो, यूएसए वगैरह में कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर अक्सर होता है कि जो भी शिपिंग कंपनी है ना, उसका वो सिंक हो जाता है आपके इसके साथ, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाती है। थीम एंड कस्टमाइजेशन से तो करवा दिया है ऑनलाइन स्टोर में, जो मैंने थीम चेंज की है और कस्टमाइजेशन की है वो यही तो था। हाँ, प्रिंट ऑन डिमांड। दो कितने रह गए, भागे ना सारे। प्रिंट ऑन डिमांड सिंपल ऐप का काम है, जैसे उबर लो आपने कर लिया, इन डेप्थ कर लिया हुआ आपने। यहाँ पे आप आओ, ये देखो ऐड ऐप, प्रिंट ऑन डिमांड। अब किसके साथ आप चलना चाह रहे हो, अब आप ये डिपेंड करना होगा, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज है, मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई भी थी जब हम लोगों ने शॉपिफाई स्टार्ट किया था उससे पहले। तो प्रिंट ऑन डिमांड, मैं यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर में आया, मैं यहाँ पीओडी, सिर्फ पीओडी लिख के सर्च कर रहा हूँ। पीओडी स्टैंड्स फॉर प्रिंट ऑन डिमांड, और यहाँ पे देखते हैं क्या है, कुछ आता है। कोरियर कंपनी से, कोरियर उनकी वेबसाइट पे सारे डेट्स पड़े होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, सारे डेट्स मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड ऐप निकालने लगा हूँ। प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज मतलब डिफरेंट सर्विसेज हैं, उनकी एप्स हैं जिनसे उनकी प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर के साथ सिंक हो जाती हैं। ये देखें जी, यहाँ पे जो सर्विस हम लोग देख लेते हैं, ये कोरियर कंपनी में किया जा सकता है, पाकिस्तान के लिए तो नहीं, बाहर किया जा सकता है। वो भी डिपेंड करता है कोरियर कंपनी कौन सी है, सारी कोरियर कंपनी सिंक नहीं करती। अच्छा, ये मॉडल लिस्ट है, ये कुछ बेहतर है। उसके बाद प्रिंटिफाई हम लोगों ने इसमें कस्टम कैट, ये देख लेते हैं, ये अच्छी। कस्टम कैट हमने देखा भी था, साइट भी देखी थी इनकी। तो प्रिंट ऑन डिमांड के कैप्स के ऊपर, मग्स के ऊपर, शर्ट्स के ऊपर आपकी जो है वो मर्जी का जो जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो, प्रिंट करवा के आप मंगवा सकते हो। तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। कस्टम कैट की अपनी वेबसाइट है, कस्टम कैट वाले ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हाँ, इन्होंने साथ ऐप भी बनाई हुई है। ऐप का क्या फ़ायदा है कि हम लोग ऐप को अपने स्टोर के साथ सिंक करते होते हैं, और सिंक करने के बाद उनकी सारी प्रोडक्ट्स हम अपने स्टोर पे शो करवा सकते हैं। तो ऑर्डर प्लेस होगा और वही हमारे फुलफिलमेंट पार्टनर्स होंगे, कस्टम कैट वाले। तो वो हमें फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, वो विद प्रिंटिंग ऑफर कर रहे हैं
$10 की, तो हम आगे उसे 20 में 18 में सेल कर रहे हैं, तो हमें 18 का ऑर्डर आएगा, हम उसमें से 10 उनको पे करेंगे, कस्टमर की डिटेल्स वगैरह सारी उनके पास होंगी, तो खुद से उसको प्रिपेयर करेंगे और कस्टमर को भेज देंगे। तो ये प्रिंट और डिमांड सर्विस होती है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ उस ऐप को ऐड करने की, कस्टम कैट को। तो कस्टम कैट एक सर्विस है, वेबसाइट है, लेकिन साथ उन्होंने ऐप बनाई हुई है जो सिंक हो जाती है शॉपिफाई के साथ। ठीक है, तो उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह हम शो करवा सकते हैं। तो इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं कस्टम कैट को। ये मेरे पास कस्टम कैट आ गई। लॉन्च कस्टम कैट ऐप, क्लिक। कस्टम कैट पे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ जी, कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी करें। अच्छा जी, मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, लें जी, कस्टम कैट बन गया। अब यहाँ पे देखें, ई कॉम बैच 1 मिसिंग पेमेंट, ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, लें जी, प्रोडक्ट डिज़ाइन एक्सपोर्ट, क्या ऐड करना चाह रहे हो, हैट्स ऐड करने हैं, लें। ये मेरा ख्याल है उसमें फ्री के साथ काम ही नहीं करना, क्योंकि पेमेंट मिसिंग है ना, हमने पेमेंट नहीं की हुई। वही बात है, तो हमें वो नहीं करने दे रहा। असल में यहाँ से हमने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करनी है, प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है। लोग जो हैं वो इधर से डिज़ाइन करेंगे, सब कुछ होगा, उनके पास पूरा ऑप्शन आएगा कि कोई भी प्रोडक्ट जो है ना उसको ओपन करें, उसको उसको पूरा डिज़ाइन वगैरह उसके अंदर जो भी लगाना है वो लगा के प्रीव्यू करें, प्रीव्यू करने के बाद ऑर्डर प्लेस कर दें, फिर हम वो ऑर्डर कस्टम कैट को देंगे। कस्टम कैट जो है उसने हमारे साथ एक रेट फिक्स किए हुए हैं कि आपको इतने पैसों में एक चीज़ मिलेगी, हमने उसी पैसों में से वापस करना है। ये देखो, एग्जीक्यूशन इशू आ रहा है, शायद स्टोर फ्री है उसकी वजह से, या हो सकता है कोई ईमेल वेरिफिकेशन भेजी हो, वो मैंने अभी तक नहीं की हुई। तो इस तरह से आप लोग ऐप के थ्रू सिंक करना है आपने, और फिर प्रोडक्ट्स को आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, और लोग जो हैं वो भी आके आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन असल में फुलफिलमेंट जो हो रही होगी वो इनके थ्रू हो रही होगी, सारे ऑर्डर्स हमारे इनको आ रहे होंगे, ये बना के भेज रहे होंगे, हम लोग सिर्फ अपने मार्जिन अर्न कर रहे होंगे, जो एक्स्ट्रा पैसे हम लोगों ने अपने विजिटर को चार्ज किए। साथ हम, यानी जो एक्सप्रेस से प्रोडक्ट पर यूज़ नहीं किया जा सकता। अली एक्सप्रेस तो और चीज़ है ना, अली एक्सप्रेस में भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें आपका डिलीवरी टाइम अच्छा होगा। ये सोर्स से डिफरेंट है, कोई कनाडा बैठा है, कोई यूएसए बैठा है, कोई यूके बैठा है, इस वजह से इन पे ईजी होता है। चाइना से करोगे, अगर पीओडी करोगे, प्रिंट ऑन डिमांड, तो चाइना से वही डिलीवरी टाइम का इशू आएगा। नहीं नहीं, उन पे नहीं किया जा सकता, जो चीज़ें इन्होंने बताई हुई है सिर्फ उस पर किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि हम पहले अली एक्सप्रेस से कुछ चीज़ मंगवाएं, वो इनको प्रोवाइड करें और फिर ये उसके ऊपर कस्टम प्रिंट करें और फिर आगे भेजें। नहीं, जो इनके पास चीज़ें हैं, डिज़ाइन हैं, इन्होंने बताए हुए हैं जिस पे ये प्रिंट कर सकते हैं, हमने वही यूज़ करने हैं, हम वही कर सकते हैं आगे। हाँ, ये हमारी ऑप्शन है, मैं इसमें से क्या चीज़ सेल करना चाहते हैं क्या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ हैट सेल करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ शर्ट्स के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो वो अपनी मर्जी है। ओके हो गया। तो खैर, जल्दी जल्दी में दौड़ते दौड़ते किसी हद तक कुछ ना कुछ कर लिया है। इसको थोड़ा सा खुद भी ट्राई करना, और कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो शॉपिफाई के अंदर, तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। दैट इज इट। और फिर इंशाल्लाह ताला जब हम डोमेन कनेक्ट करने आएंगे तो कुछ और भी देख लेंगे इसका,
पहले हम लोग वर्डप्रेस और मार्केटिंग वाला पार्ट पूरा कर लें। पहले हमारे स्टोर पे ऑर्डर आएगा, हम लोग फुलफिलमेंट उनसे करवाएंगे, ठीक है। तो पहले पैसे हमारे पास ही आएंगे, हम अपने मार्जिन रख के उसको पे करेंगे। पाकिस्तान में होंगी, लेकिन वो इतना खास वहाँ पे क्या फायदा होगा, पहले पैसे तो आएंगे नहीं आपको। पहले लोग जो है वो डिज़ाइन वगैरह करके प्रिंटिंग करवा लेंगे, और बाद में ऑर्डर रिफंड हो गया तो आपको मिलना भी कुछ नहीं, क्योंकि उस पर तो प्रिंट हो चुका है जो होना था। पहले मार्केटिंग कल जो आप कहोगे देख लेंगे, कल बल्कि फ्रीलांसिंग करेंगे हम। ओके डन, कल तो फ्रीलांसिंग करेंगे, साथ डिसाइड कर लेंगे। बाकी अभी जो जाना चाहता है चला जाए। जी आमिर, हम लोग यूजुअली ये होता है कि पीओडी जब कर रहे होते हैं हम सिर्फ पीओडी कर रहे होते हैं। मिक्सअप करोगे ना तो थोड़ा मैनेज करना टफ हो जाता है ना। तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बना के इसकी प्रोडक्ट्स कोई आप शो करवाओगे अपने पास, पीओडी करनी है तो सिर्फ पीओडी कर लो। फेसबुक और वेबसाइट कब करेंगे? फेसबुक ऐड और वेबसाइट कल हम लोग फ्रीलांसिंग पे आते हैं, कल डिसाइड कर लेते हैं, पहले मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक एड्स इंस्टाग्राम एड्स वो कर लें, या पहले वेबसाइट कर लें वर्डप्रेस की। तो स्टोर स्पेसिफिक नीश पर बनाएंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नीश से स्टार्ट करो, बाद में जैसे मर्जी करना। नीश स्टोर अच्छा रैंक हो जाता है जल्दी। अब कोई पर्सन उसके ऊपर आ गया तो उसको एक प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी, दूसरी लग जाएगी, तो वो ज्यादा अच्छा वर्किंग करता है एज कम्पेयर टू मल्टी स्टोर। तो आपके सजेस्ट करेंगे पीओडी करें या प्रोडक्ट लेके जाएं, दोनों अच्छे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। चलें देख लेते हैं। चलें, जैसे मैंने कहा सब गायब हो गए हैं। नहीं नहीं, अभी कल तो फ्रीलांसिंग होगी, क्योंकि काफी टाइम से रुकी हुई है वो। एक दिन में थोड़ी मार्केटिंग हो जानी है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं 2 बजे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।